हरियाणा का पिछड़ा जिला कहा जाता है जींद को, और जींद जिले का जुलाना हलका भी पिछड़े हलकों की गिनती में आता है। लेकिन अब ये हलका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा गया है। पूरे देश ने जुलाना हलके का नाम सुन लिया है। कारण है ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट कांग्रेस की टिकट पर जुलाना हलके से चुनाव लड़ रही हैं। गांव डिगाना में हूं, यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग हैं, पूरी चौपाल है, ताश खेल रहे थे। यहाँ बात करेंगे कि ओलंपियन बेटी यहाँ से आई है और यहाँ का सियासी मूड क्या है। जुलाना हलके में विनेश फोगाट के चुनाव मैदान में उतरने से ही लोगों में चर्चाएं हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने पर वो खेल मंत्री बनेंगी। यहाँ पिछली बार 1996 में मंत्री बने थे सत्यनारायण लाठर, हरियाणा विकास पार्टी से बंसीलाल सरकार में मंत्री रहे थे। उसके बाद जुलाना हलके से कोई मंत्री नहीं बना। और इस हलके की खासियत ये है कि ज़्यादातर समय ये विपक्ष में रहता है। और हालांकि इस बार सत्ता में भागीदारी थी। अमरजीत ढांडा जेजेपी के दुष्यंत चौटाला की पार्टी के यहाँ से विधायक थे। इस बार उनका चुनाव कैसा है? जुलाना हलके से अब तक सबसे बड़ी जीत दर्ज की है, वो नाम है अमरजीत ढांडा के। उससे पहले सबसे बड़ी जीत थी परमेंद्र ढुल के नाम। और यहाँ इस बार परमेंद्र ढुल, इनको टिकट नहीं मिली। 86 लोग कांग्रेस की टिकट के दावेदार थे और वो सब विनेश फोगाट के साथ हैं। तो बात करेंगे जेजेपी के बारे में भी, बीजेपी के बारे में। बीजेपी ने यहाँ से बाहरी प्रत्याशी कैप्टन योगेश सफीदों हलके से टिकट मांग रहे थे, सफीदों में टिकट नहीं दी और बीजेपी ने उनको जुलाना में उतार दिया। क्या रणनीति रही है जुलाना हलके के लोग अब तक समझ नहीं पाए। भाई सफीदों में टिकट मांगने वाला जुलाना में उतार दिया, क्या कारण है? इस हलके की तासीर और बुजुर्गों के ज़िंदगी के अनुभव, राजनीति की बात भी होंगी, सामाजिक बात भी होंगी। आप कमेंट्स करके लिखना कि जुलाना का सियासी समीकरण आप किस तरह से देखते हैं। हमारे बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है, उन्होंने ये कहा है कि जुलाना जीत का रिकॉर्ड बनाएगा, किलोई से बड़ी जीत देंगे। क्या एक्चुअल में इस तरह की बातें हैं? सब तरह के समाज के लोग बात करते हैं जी। सबसे बुजुर्ग यहाँ बाबू जी आप लग रहे हो मेरे को, आपसे शुरुआत करेंगे हैं। नमस्ते। नमस्ते। नाम बता दो क्या आपका? राममेर जी। राममेर। खेती की सारी उम्र खेती करी है। किस तरह का माहौल राजनीति में बताओ अब जुलाना हल्के का? जुलाना हल्का का जी मैंने उसको बंद करना। पहलवान इससे का ज़्यादा दूर लग गया जी। विनेश फोगाट का? विनेश फोगाट। अच्छा। यह लगी मैंने सारे हल्का आज में जुलाने से भी आया। हाँ। चेकिंग देखा सारा आंट के। ठीक है। ये आने के मैंने यहाँ भी देखे, यहाँ भी दो लोग जाओ हाँ में हैं। तो मैंने एक लिजवाना है अरे जड़े में जी। ठीक है। इन आपने नीचे करो फिर वीडियो कैमरा का आगे है। अच्छा। हाँ। अच्छा जुलाना हल्का में यार खरोज जुलाना है यो लिजवाना है जी। हाँ। इसमें आ जाए, इसमें उसकी देखी मैंने वो कर दी। तो उसका मैंने लग गया ज़्यादा एक मतलब को 100 से ट्रैक्टर होंगे। अच्छा। उसके उद्घाटन के लिए। ठीक है। वहाँ आके देखे जी मैंने जब भाई सही को काट का यहाँ से नंबर है। अच्छा। हाँ मैंने साथ बहुत लग गया जी इस हालात में है। कुछ है मुकाबला है तो इसका ठंडे का है। अच्छा। दोनों का इनका मुकाबला और किसी का मुकाबला है। अच्छा। हाँ मुकाबला में गिनो होई पे। हाँ डंडा में आ सकता है जी इसका मुकाबला। क्यों बीजेपी की टिकट दूसरे हल्के से मिल रही है। अच्छा। इस करके बीजेपी की टिकट कट रही है। ठीक है। और उसको मिल नहीं सकती जी और किसी। अच्छा। हाँ आम आदमी का कोई रुझान नहीं है। आम आदमी कोई रुझान नहीं। चलो दो जी। ठीक है। सबसे दोबारा फिर बात करूँगा आपसे। आप बताओ बाबा नाम क्या आपका? रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह जी। हाँ जी। खेती करी? ना जी फौज में था। फौज में थे? हाँ 24 साल फौज में नौकरी करके। तो ये फौज की जो अग्निवीर आई थी इसका किस तरह का, ये ठीक है गलत मानो आप? गलत है जी। अच्छा। हाँ एक 4 साल फौज में नौकरी करे पास है उसने घर भेज देंगे कितने का रंधा तो। तो गुस्सा रहेगा इसका अब जो यूथ में बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा युवा? हाँ करेगा क्यों नहीं। नुकसान है मतलब इसका? हाँ बीजेपी को नुकसान है इस चीज से, अग्निवीर से। हाँ और ये कांग्रेस कहने लग रही है कि हम केंद्र की सत्ता में आए तो अग्निवीर को खत्म कराएंगे। हाँ तो ये ठीक है। हाँ ये ठीक है, वो नौकरी तो कर लेगा। ठीक है। 15 साल तो है कम से कम फौज में। हाँ। 15 साल नौकरी करके अपनी पेंशन लेके घर आ जाएगा। ठीक है। ये क्या 4 साल में घर भेज देते तो कहीं का नहीं रहता हो जी। हाँ तो यह पेंशन खत्म करनी थी इसीलिए तो अग्निवीर शुरू नहीं करी इनने।
हाँ पेंशन खत्म करनी थी। भी फौज में भर्ती तो करनी थी। हाँ। और इस तरह करा भर्ती भी आगे पेंशन ना देनी पड़े। पेंशन ना देनी पड़े, यह रणनीति थी वाजपेयी। तो जो रिटायर होकर आओगे बच्चे 4 साल के बाद इनको वापस घर भेजेंगे, उनका अगला फ्यूचर है, मतलब इस बारे में तो चिंता हो रही होगी। हाँ चिंता है जी, बताने लग रहा वो तो कहीं के नहीं रहते फिर 4 साल करे पाछे कहीं के नहीं रहते। जो पढ़ाई करी वह भी खत्म हो जाएगी हैं। ठीक है। और फिर नौकरी भी नहीं मिलेगी यहाँ आके न। ठीक है, बताओ इलेक्शन का माहौल बताओ फिर जुलाना हल्के का। इलेक्शन का तो इससे का जी पहलवान का, पहले विनेश फोगाट का है। हाँ। क्या कारण है इसकी हवा इतनी क्यों बनी? ये जी जुलान बहुत ज़्यादा 80 थे हैं 80 हैं। उन सारे ने एक तरफ छोड़ के नर इसको टिकट दे दी। अच्छा। नहीं तो जूत बात है उनका, है। इसको क्यों दी इसको क्यों दी, इसलिए इसका हाँ, सारे इसे माहौल एकजुट हो गए हैं। हाँ माहौल बन गया। चलो ठीक है। हाँ। और पूछते हैं जी। नमस्ते। इनसे पूछांगे, पहले आप तो बताओ, नाम बताओ क्या है? फुल कुमार। फुल कुमार जी, खेती करो हो? खेती। आप बताओ किसका माहौल? बताओ फुल कुमार है। बताओ। फोकाट का भाई हैं? फोकाट के विनेश फोगाट का सब में? हम तो सारे नु अच्छा, छत्तीस बिरादरी में माहौल है सारे। ठीक है। क्या कारण है, कांग्रेस की हवा है या विनेश फोगाट की हवा है? आड़ा देश की हुआ कांग्रेस की कौन थी? अच्छा, कांग्रेस की कौन सी विनेश की हवा है? अच्छा, ये पेरिस ओलंपिक में फाइनल में नहीं खेलन पाई भाई, ये क्या इसकी साजिश रची की? इस कारण इसके साथ ज्यादा माहौल है इसका है? हाँ असर है उसी उसका? बताइए भी भाई। हाँ असर है उसका। उसका असर है, उसमें सहानुभूति है लोगों की है। चलो बोल है। और भी बात कराएंगे, उनसे भी कराएंगे हैं, इनसे। हमारी सारी टीम है, ये हमारे सीनियर हैं। अच्छा, सारे आपका नाम ले, आप बैठो फिर ठीक तरह से बैठो। देखो नाम, एक सेकंड, पहले सुनो पहले नाम बताओ। कप्तान है। खेती करो हो? खेती तो सबके नेता हो आप इनके? हाँ सारा करता हूँ सारा करता हूँ। नाम भी कप्तान है। हाँ। ठीक है, बताओ गांव का माहौल बताओ। और गांव क्या का माहौल बताओ? है कांग्रेस की वोट देवांगे, कांग्रेस बनेगी। कांग्रेस बनेगी। हाँ। बीजेपी का 10 साल का राज किसा मानना हो? किसाई नहीं मानते है, सही नहीं, किसाई भी नहीं था, किसाई भी नहीं है। जमा दो भी थी हम तो। और पिछले 5 साल तो सत्ता में भागीदार रही है, आपका भागीदारी थी, आपका एमएलए ये भी सरकार में भागीदार था। कुछ काम कराए इसने? अमरजीत ढांडा ने काम कराए। हाँ। ईब का उसकी कितनी वोट है? उसकी वोट बतेरी है कितने के? चला दावी कौन है बराबर की टक्कर रहेगी। हाँ भाई करा कुछ आज डंडा ये नहीं बढ़ जा। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ। लेकिन ईबे माहौल किसका? ईबे कांग्रेस का? मोल कांग्रेस का, विनेश फोगाट का है। विनेश फोगाट का। अच्छा, इस गांव में कितनी वोट है इसमें? सारी हाँ सारी तो 37-38 होंगी। 37-38 गाँव टिकाना। गाँव टिकाना हाँ है। 37 तो। चलो ठीक है, आप बताओ, आप नाम बताओ क्या है? रामपाल जी। रामपाल जी, आप बताओ माहौल किस तरह गांव में और पॉलिटिकली आपस में क्या सोचे हैं लोग? ठीक माहौल है। इब्बा के बेरा पटा है बेरा तो धान डंग फिरेंगे जब बेरा पटा इलेक्शन इब्बे मतलब बदलेगा। हाँ चलिया नहीं है। अच्छा, जो ये इन सब ने विनेश की बात की है, विनेश का किस तरह का माहौल है? विनेश का जोर है। विनेश का जोर है। हाँ। ठीक है। और खट्टर सरकार 9.5 साल रही, खट्टर सरकार किसी की थी? ठीक थी, ले काम करे किसी का तो करे है। ठीक थी। किसानी करी आपने? हाँ किसानी करी है। किसाना खातर खट्टर सरकार किसी रही? ठीक थी, जो रह जावा ऐसा ही है कि खट्टर सही बताओ निर्णय करके भाई, सरकार किसानों के हित में खट्टर ने क्या कुछ काम करे थे? ना ठीक थी सरकार तो। अच्छा हाँ, ऊपर तो मोदी चाहिए। अच्छा। थोड़ा कांग्रेस आ जाए। हाँ नुसा हाँ जी हाँ। चलो ताऊ राम सुनता कौन है? ठीक है, चलो आप बताओ। मुस्का हूँ। नाम बताओ अपना। रामचंद्र जी, आप भी नौकरी करते? खेती करी? खेती करी मैंने। खेती करी। खेती में किमें है ही मुनाफा फायदा है? बालक पढ़ लिए ठीक ठाक। अच्छा ठीक है। और फसल का भाव खट्टर सरकार में ठीक ठाक मिला? खट्टर सरकार में खूब भाव मिला जीरी का, अच्छा गेहूँ का।
गेहूं का भी ठीक मिला। ठीक मिला है। और ये पहला क्या करते भाई, उड़ा राज था, उड़ा तेरे राज में जीरी गई जहाज में खूब बा, उस तरह का बुढ़ा का राज में जीरी महंगी, अच्छा पानी मिला जमींदार ने सकमा, है। और जी सरसों महंगी, गेहूँ महंगा, कपास महंगी। जी बुढ़ा का राज ठीक है, खट्टर का राज ठीक से है, दोनों का राज ठीक से है। अच्छा, दोनों के ठीक है। सर जी एक बार इनका इंटरव्यू चलो ये हमारे भाई इनका लेवांगे। बताओ जी, आप बताओ। पहले आपका चैनल के माध्यम पड़ताल से टीवी। हाँ जी पड़ताल हाँ सबसे पहले पड़ताल टीवी वाले को देखने वाले को और सुनने वाले सबसे पहले हाथ बताओ, जोड़ के अब राम अपने राम। मन की बात बताओ आप, ये दोनों का सारा इनका मन की बात यह है जी, हाँ। पिछली बार थे और मैं वो अमरजीत सिंह ढांडा विधायक, हाँ। उसने जितने काम किए हल्के में, उससे पहले किसी ने काम नहीं किए जी। अच्छा अगर काम के आधार पर वोट डालेंगे तो लोग सबसे पहला नंबर अमरजीत ढांडा का। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ जहाँ जो फोगाट आए हैं ओमपीएल खिलाड़ी हैं जो, हाँ ये अच्छे हैं। देखो इन्हें पर सबसे पहले तो मेरी ये राय है कि इन्हें जहाँ करियर था इनका उसी में रहना चाहिए था। ठीक है। लेकिन उसके जो ताऊ जी हैं महावीर फोगाट, उसने तो बड़ी स्टेटमेंट दी इसके प्रति। उसने तो ये कहा कि जो इसका जो मुख्य कारण था, जो अपने करियर बनाना था इन्हें उसी में रहना था। इस जितने भी पहलवान आए, योगेश्वर दत्त आया, राजनीति में आने के बाद फ्लॉप हो गई। ठीक है। तो मैंने इसके माध्यम से कहता हूँ महावीर को इसका ताऊ है, हाँ। उस महावीर फोगाट उसने ये शब्द गलत कहे क्योंकि उसकी लड़की है, वो उसकी ताऊ की लड़की अपनी लड़की होती है, परिवार की सदस्य ही ठीक है। है। उसने बयान बहुत गलत दिए। तो ये क्या माहौल है विनेश फोगाट का? विनेश फोगाट का देखो जी आगे माहौल चलेगा, हाँ। इलेक्शन तो चलेगा ऐसी। आज फिलहाल तो जी अच्छा है, पर विनेश अच्छा फोगाट का है। अच्छा जीत फोगाट जाएगी आसानी से? है जी, आसानी से जीत जाएगी? ना जा, ये आसानी नहीं है जी। अच्छा, और जो आसानी तो किसी को फाइट कौन करेगा? फाइट अमरजीत ढांडा करेगा जी, काम के विकास के आधार पर चलेगा जी। क्यों नहीं लग रहा ना ना, बीजेपी का बीजेपी बारी है जी। अगर यहाँ सुरेंद्र लाठर को मिल जाती टिकट, फिर फोगाट और इसकी होती टक्कर। अच्छा हाँ जी। और ये भी लाठे मुकाबला में है कितनी? ना जी, अब इसको पार्टी से टिकट नहीं मिली जी, इसलिए डाउन इनेलो बसवाड़ी में है ना जी। हाँ उसको पार्टी से टिकट मिली उसमें। इनेलो था? हाँ अबे चौटाला से जी। तो इनेलो का है कि मैं कुछ? ना जी इनेलो को नहीं है जी। इनेलो कुछ को? ना जी। चलो और बात करेंगे। आप बताओ। राम राम। चाय पी लो। राम राम। चाय तो फिर पीवांगे, चाय ने तो इसने एक बार यहाँ रखवा दो। लो पकड़ियो एक बार चाय पापा। ठीक है, बताओ नाम बताओ। नाम वेद प्रकाश। वेद प्रकाश, खुल का बताओ बिल्कुल। पॉलिटिकली माहौल 10 साल का राज कैसा रहा, अब क्या राज बदलना चाहो हो? जुलाना हल्का का माहौल क्या है? बात नो राज तो बदला जाओ ठीक है। हाँ। बाकी जो टिकट दे रहे हैं जिसको, ये भी उठ रही है, कांग्रेस की उठ रही है ना। ये फुआट को वोट नहीं दे रहे, पार्टी को वोट दे रहे हैं। हाँ ठीक है, कांग्रेस को। हाँ। और दूसरी बात है जो ये सोच रहे हैं कि यह बड़ी बनाई है, यह बड़ी बनाई नहीं है। झटके लागेंगे कई। ठीक है। झटके लगने के बाद उन्होंने मेरा बीजेपी जाओ कि ये जाओ। अच्छा ठीक है। बीजेपी का। हाँ। कैप्टन योगेश है तो जैसे स्पीडों से यहाँ उसको भेजा गया, उसका असर कौन पड़ा? उसका सर भाई नू को नहीं, भाई बाहर का आदमी है हमारे, ना वो जानदा ना हल्का उसने जानते। हाँ ये तो पड़ेगा सर, है पड़ेगा। ना तो उसने आज तक जुलाना देखा, ना जुलाने के लोग ना देखा कहते। तो बात यह है टक्कर तो नहीं है, नहीं तो सोच रहा है बस सीधी अपनी जय हो गया। अच्छा हाँ। अरे जमाकती टक्कर होगी, बीजेपी की सिवा उतनी है, बीजेपी की वोट बहुत है। बीजेपी की वोट है। हाँ, एक तरफा नहीं है। एक तरफा बीजेपी नहीं है, एक तरफी कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस नहीं है। हाँ, मुकाबला है। मुकाबला है। ठीक है। और यू जेजेपी वाला मुकाबला में लग गए? जेजेपी वाला मुकाबला में नहीं है। कौन है? दुष्यंत चौटाला वाली? हाँ हाँ हाँ, कौन नहीं। अरे भाई चौटाला की? अब चौटाला की भी नहीं है। कौन सी पार्टी है? अच्छा ठीक। आप बताओ बाबा, नाम क्या है? मेरा नाम प्रताप है। बताओ आप थोड़ा। हाँ बाहर भीतर घूमते हो गए हैं? की करा हमारे भीतर भी नहीं आने दे वेर नु है का कांग्रेस का जोर है, कांग्रेस की उसते काट बनाएगी ना तो जनता इसने भी कौन को। हाँ क्यों या कुछ हल्का में घूम रही है, जनता इसने भी नहीं को पार्टी की वजह तो इसकी वोट है। अरे हम जुगरा हम न कांग्रेस से स्वाब वोटें नहीं रही है, हमने तो अंग लाना भी पड़ेगा, देवा भी जी। गए हर बनावा भी गए। ठीक है। ठीक। क्या कारण है कांग्रेस में ऐसे क्या खास बात है कि कांग्रेस के स्वयं को वोटें डाली? कांग्रेस ने आती हमने तो कांग्रेस में फायदा लगा, इसकी तो हमारे 10 साल हो गए कागज पूरे कौन होते।
वहाँ फैमिली आईडी को किम्मे कार्ड को के मैं गोद अंडी जावा ढाई अच्छा हाँ तो ये भारी पड़ेंगे फिर इसने लोकसभा में तो 5 सीट गई इसके भारी पड़ेगी हैं। ये तो हरियाणा में तो मतलब पूरा घूमता हुआ होगी। कितनी सीट मानो कांग्रेस की आ जाएंगे? कांग्रेस की कम तो कम 80-85 वोट। हाँ गजब कर दिया आपने। जमा देख लियो आप, हैं? देख लियो आप। तो जमा समेटोगे फिर भी? जमा हाँ महंगा ला रखा हमने 2 और भी महंगा लावा है। अच्छा हाँ 90 तो है सारी सीट है। हाँ फिर सही तो हो बेशक भी हो 85 वोटा दे। अच्छा हाँ यो 87 वाला रिकॉर्ड तोड़ने की बात भी कर दी। तोड़ने की सोच रहे हैं। हाँ अच्छा हाँ आज और आना है आज एक बार। आ जा भाई तू। गणे वीडियो सेट मार लिया आपने तो है। बता दो नाम बताओगे? धर्मवीर धर्मवीर जी हैं। खेती करी आपने? खेती करा जी। ठीक है बताओ आप बताओ पॉलिटिकल किसका माहौल आ गया है? मौलवी से लिखा भोग फुकाट का हाँ ठीक है और कांग्रेस ने नु बदला 1.5 साल हमारा जो तुम्हारे दिल्ली अच्छा हाँ ये केस लड़ाई करी और ना करे और नौकरी घर गल नौकरी दुआ या घर गल नौकरी दुआई या घर गल नौकरी या दुआई एक आदमी का गठा यहाँ दी जाओ का चनपुरी मरी बस या नौकरी दुआई मरी ठीक है और मारे जूट उड़े दिल्ली। कुछ और बातें करेंगे यहाँ दोबारा फिर एक बार। आप ये बताओ जुलाना हल्के में क्या समस्याएं हैं? इस इलाके की बड़ी समस्याएं क्या है जो आज तक पूरी नहीं हो पाई? समस्या तो सारी ये है और पूरी होती भी नहीं, पूरी होती भी नहीं समस्या सारी। समस्या नाम तो बताओ क्या है? समस्या तो ये जो हमारी खुलासी है, खुलासी पक्की नहीं होती। खुलासी है, खुलासी पक्की नहीं होती। ठीक है खुलासी क्या लगा हुआ है या बदरों ने? अच्छा हाँ है। और करा कितने घूम लिया मैं, ठीक है। धक्के खा लिए खूब। कौन सी बिद्रोह नाम बताओ इसका? कुंसी के नाम है, क्या नाम है इसका? इसका चलो और बताओ। ठीक है ड्रेन उस तैयारी और बताओ समस्या क्या जुलाना हल्के की? सारी ये समस्या हम न दो। खट्टर सरकार बताओ खट्टर सरकार किसी की रही? खट्टर सरकार किसी है नहीं, खट्टर न कराया कोई किमें नहीं है? कराया किमें नहीं। खट्टर कितने भी आगे नहीं आया उनके। और 9.5 साल राज कर गया। हाँ राज कर गया, मोदी का कारण कर गया। अच्छा हाँ आग गई थी कि मैं भी नहीं दिया कि मैं भी मतलब बिना ये काम करे 9.5 साल मजे ले गया। हाँ बस जी से लेगा। अच्छा हाँ और ये यू सैनी ने मेरी घोषणाएं करी पिछले 2-2.5 महीने में, इसका असर पड़ेगा कि कुछ नहीं पड़ता इसका। और ना हमने जरूरत है इनका जो कर सुक्का का 2000 रुपये दे दिया फलाने, इतनी हमने जरूरत भी नहीं है। अच्छा हाँ ये तो घोषणा करी दो वैसे। घोषणा है हाँ ठीक है चलो कुछ और है आपसे बात कराएंगे। ओली नाम बता दो एक बार दोबारा। मेरा फुलकुआर है। फुलकुआर जी अच्छा ये बताओ जैसे ये नायब सैनी अभी मुख्यमंत्री बना था, इसके बनने के बाद लोग उनको भाई ये 1 साल पहला बना कुछ माहौल फर्क पड़ा रहे? कुछ पड़ा रहे ना कोई फर्क नहीं था ना कोई फर्क नहीं पड़ा था? कोई फर्क नहीं था। अच्छा इतनी जाने कौन दाड़े है नायब सैनी ने हाँ जानता तो कौन आड़े कौन। और इसका ये कांग्रेस ने जिस तरह से कैंडिडेट उतारी है, पहलवान उतारी है और बीजेपी बाहर के लिए हैं, इसका कितना असर मानो हो आप दोनों मुकाबला? ठीक है अपने कांग्रेस से बनेगी भाई। कांग्रेस बनेगी पक्की। पूरा हरियाणा में कितनी मानो हो? बतेरी 80 सीट पाऊंगी। और देख ली थोड़े बैठ दिए आपने तो जमा हाँ और दुष्यंत चौटाला वाली पार्टी के लगे है ना कौन नहीं और या अभय चौटाला वाली पार्टी कौन है अभी कुछ को नहीं इसका पहले भी और अमरजीत ढांडा उरद है जुलाना लोकल एमएलए उसका के बेरा कौन गेरा हमने गिर देनी। अच्छा और बात है चलो ठीक है ये बताओ अभी ये जो लाठर था सुरेंद्र लाठर नौकरी छोड़कर बहुत बड़े पद पर था, बड़ी कमाई वाली पोस्ट पर था और इनेलो की टिकट उसने मिली है, उसका क्या कुछ लगा है सुरेंद्र लाठर का? कुछ नहीं मेरा भाई है कुछ नहीं सुरेंद्र लाठर का कुछ को नहीं ना। अच्छा और ना बीजेपी का ना इसका कांग्रेस का है तो जोर कांग्रेस का ही माहौल है ठीक है और लोग इतने लगे खेल मंत्री बनेगी फिर बन जाए तो बनाओगे। ठीक है क्या उम्मीद है कि आप मंत्री बने तो इस हल्के के युवाओं को खेलों की तरफ और बढ़ावा मिलेगा? हल्का न किमें थ्यावेगा हाँ ठीक है। सतपाल ब्रह्मचारी भी यहाँ मतलब जीता था आप लोगों ने 25,000 वोटों से जीता था जुलाना हल्के से, हुआ मार्जिन ज़्यादा होगा कुछ कम है उसका फालतू
उससे फल तो मार्जिन था मतलब विनेश की जीत सतपाल ब्रह्मचारी से है उससे ज्यादा रहेगा है ना आ रहे कीजिए तो एक सेकंड हाँ तो आपसे बात करेंगे भाई हाँ ठीक है बतो राधिया हमको ना अच्छा ठीक है बताओ नाम बताओ जी नाम विवेक है जी विवेक क्या काम कराया करो काम तो खेती बाड़ी करा जी खेती बाड़ी क्या किले खेती करो बस थोड़ी ये करा 2-4 किले की जी अच्छा ये सरकार ने नुका हार देवी किसाना की आमदनी डबल करांगे डबल करी बहुत घनी जी कितनी डबल हुई मतलब हमारी तो पूरी करा के डबल जी मतलब कि 6,000 रुपये साल मतलब किसानों की खाद पानी देने लग रही जी ठीक है। करीब 2,000 रुपये हर किले के मुआवजे के आएगा जी जिसने कीमत वो रखा हो नुकसान होया हो चाहे ना होया हो अच्छा बिना उड़गा भी आ लिए जी इसमें खत्म आ लिए पीछे अच्छा और बताओ नहीं ये बिना नुकसान और बिना कैसे दिए हाँ सब क्या लिए जी हाँ पीस के बाबा दिखाऊं के पीछे तो आए ब्रांड दे मेरा तुम इतनी झूठ बोलना मेरा अरे ना कौन है तू ये कहीं जाए तो और तू चल भाई तेरा क्यों होंगे दूसरे हमारे दिखाते तुम्हारा दिखाता और झूठ बोल रहे हैं झूठ है ना आओगे सब कह रहे हैं जी तारा भी आओगे बताओ फिर आप पे कुकर आएंगे इनके किसी के ये भी नाटक किसी के आप पे कोई कुकर आएगा ईसा जी तो आऊंगा तो नहीं रहे इनके तो आ रहे हैं सब नाटक ये जी हैं अच्छा हाँ ये तो नाटक ना है अरे ये नुका इसका भी कोई नहीं आ रहा ये झूठ बोल रहा है हाँ इनको झूठ बोल रहा है ना रुपया आ रहे 2,000 रुपया आ लिए जी हर न्यू को रहेगा 20 तारीख तक सब के आ जाएंगे अच्छा हाँ 20 तारीख तक सब क्या आ जाएंगे चलो ठीक है कुछ और लोग हैं इनसे बात करेंगे यंग है भाई आप आओ इधर आप आओ चलो नहीं बोलते हैं चलो आप बताओ नाम मैंने वही दी थी हैं स्टेटमेंट नाम बताओ क्या है के आपका नाम है नाम भगवान देव जी हैं? भगवान देव भगवान देव आप भी खेती करो हो खेती बाड़ी जी अच्छा क्या किले खेती करो कराए किले की एक किले की है और किस तरह का माहौल है बताओ आप बढ़िया माहौल है जी कांग्रेस का कांग्रेस का माहौल है अच्छा विनेश फोगाट जीत जाएगी आराम से बिल्कुल आराम से की कारण है विनेश की हवा इतनी क्यों है मान लो 15 साल हो गए पुराना हक्का को विकसित हुआ नहीं आते ही कोई फैक्ट्री नहीं कोई रोजगार नहीं कोई लेना नहीं देना नहीं अच्छा ये तो 5 साल सत्ता में भागीदारी रही सलके की क्या उसमें कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं करा यो अमरजीत ढांडा जो एमएलए वो है केवल के काम तो है ऐसी बात नहीं लेकिन जो रोजगार होती है विकसित होना चाहिए था ना हाँ विकसित नहीं हुआ ना आती जुलाना विकसित नहीं हुआ है आप भी नजर मारे हो आप भी घूम रहे हो ब्लॉग में आ रहे हो आप भी ठीक है। कहीं देखे आपने अच्छा एक इसमें कॉलेज की मांग की जा रही थी विगतौली में लड़कियां कॉलेज अमरजीत ने भी कहा है कि हम बढ़ावांगे कॉलेज की डिमांड है एक्चुअल में क्योंकि जुलाना में तो एक कॉलेज है इस इलाके में सेंटर में हो जाए क्या दिक्कत है जी अच्छा मान लो आसपास के जो सेंटर गांव के हैं उनके बीच में हो जाए क्या दिक्कत हो थोड़ी है जी गाँव की लड़कियां लड़के कहाँ पढ़ने जाते हैं कुछ हाई सेकेंडरी हमारा यहाँ है बाकी जुलाना नहीं कॉलेज में पढ़ाई कहाँ करते हैं जींद और जुलाना जी अच्छा जींद और जुलाना मतलब एक आपसा होगी बीच में कोई लड़कियां हाँ लड़कियों सेंटर हो जाए ज़्यादा किलोमीटर की लंबाई घट जाएगी जी हाँ अच्छा खेलों में जैसे यहाँ गांव की लड़कियां भी खेलती हैं क्या सपोर्ट की कोई सुविधा नहीं जी स्पोर्ट्स की कोई सुविधा नहीं कोई सुविधा नहीं हमारा ठीक है तो जैसे हुड्डा सरकार में जो खेलों का माहौल था इस सरकार में किस तरह वहाँ पदक पाओ पद लाओ इस तरह की बात जो लो हाँ। ऐसा सिस्टम यहाँ नहीं है इस सरकार में है नहीं गांव में कोई स्टेडियम है अभी ना कोई स्टेडियम नहीं हमारा उम्मीद है मान लिया जैसे लड़की ने मान लो ये फोकाट बन के आती है हाँ। सरकार इनकी आती है ये मंत्री बनाते हैं वो उसके बाद सोचा जाएगा ना उसके बाद सोचा वो ये जाए मंत्री बनाते हैं नहीं बनाते ठीक हैं है। वो तो उसके बाद ही पता लगेगा ना विनेश फोगाट खेल में आई बड़ा नाम कमाया देश का नाम इधर किया। गांव के आदमी हैं जो अब अपनी लड़कियों को खेल में आगे भेजने के लिए मतलब दिल खोल रहे हैं अरे माँ बाप की इच्छा होती है हाँ। बच्चा सपोर्ट में जाए सपोर्ट के साथ साथ पढ़ाई भी करे ये तो हर एक माँ बाप की इच्छा होती है जी नहीं पहले क्या था कि नहीं हम लड़कियों को थोड़ा बाहर नहीं भेजते थे खेलने के लिए बाहर जाना ये ऐसा सिस्टम अब नहीं जी ये तो 20 साल पहले था अच्छा अब नहीं है अब गांव में भी मतलब लड़कियों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं खेलने के लिए भेज रहे हैं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की अच्छा हायर एजुकेशन कितनी लड़कियां ले रही हैं स्कूल से आगे लड़कियां कॉलेज में पढ़ने जाती हैं जाती है जी अच्छा होगी 25%। अच्छा 25% लड़कियां मतलब प्लस टू के बाद कॉलेज में जाती हैं जाती हैं। ठीक
ठीक है, चलो कुछ और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आप इधर आ जाओ ना, इनसे तो होगी बात। आप इधर आओ भाई, इस तरह आ जाओ, आओ आओ, बताओ। 2 मिनट रुको, आराम से, थोड़ा प्यार से ना, तो प्यार प्रेम से। सारी उम्र गांव में रहना है भाई साहब। आराम, एक जना बोलो, एक जना बताओ। हाँ जी बोलो, आप सवाल जवाब। हाँ, नहीं ये कौन थे विनेश फोगाट के बारे में? विनेश फोगाट अच्छा, ठीक है, अच्छा पहलवान है, अच्छी पहलवान है, अच्छी बात है। रोशन करा क्या? हाँ, पूरा भारत तो पूरा। किस पार्टी से आप किस पार्टी से जुड़े हुए हो? मैं तो जी अच्छा ना, मैं पार्टी से भी मैं बताऊंगा, किसी पार्टी आएगी ना उसे माला काट देगा। अच्छा, उसे झंडा उठा देगा। माला फ्री पर आई थी जी, माला पैसा ही गला है। तू पर आदे तन को हां तो बुला माला तो गड़े नहीं पैसे का को मना तो नहीं करता तेरे पास। तू मेरे सेटअप पर ऐसा है, तू पैसे वाली पार्टी है। चलो ठीक है, आप बताओ, नाम बताओ के? महावीर जी। महावीर जी, खेती करो हो? खेती। आप बताओ किसका माहौल है? कांग्रेस का। कांग्रेस का पूरा गांव में? पूरा गांव में। अच्छा, हाँ, कांग्रेस जीतेगी, गांव में भी। अच्छा, हाँ, फोगाट है। और हल्का में? हल्का में कांग्रेस है, जुलाना में। अच्छा, पूरे बहुमत जीतेगी रे। मेरे ख्याल में आईजी शेर सिंह 2005 में जीता था। उसके बाद कांग्रेस नहीं जीती। नहीं जीती। अच्छा, 2 बार जीता। हाँ, एक बार 2000 में, एक बार 2005 में। ठीक है, अभी जब भी कांग्रेस का हुआ था, मैं एजेंट भी हूँ। अच्छा अच्छा, जब भी कांग्रेस एजेंट थे, अब भी है। जुलाना हल्के का पूरा हल्के से बताओ कितने की जीत हो जाएगी? कम से कम 70,000 थे। 70,000 से वोटा? हाँ, जीतेगी या विनेश फोगाट है। अच्छा, हाँ, ये एक तरफा कर दिया। एक तरफा, ये कोई में कहीं जाओ चाहिए। हाँ, अब उधर वोट पड़े, उधर आ जाए, उनसे बराबर में टक्कर में। इतना माहौल क्यों है? एक तो लड़की भारत का रोशन करा के थी, फिर इन्हें जो सरकार ने जरा इतना गंदा करा के जमा कर दी, छक्के हांग लागे। अच्छा, हाँ, भ्रष्ट सरकार है। और विनेश फोगाट की जगह और कोई कैंडिडेट होता फिर भी यही माहौल होता? यो भी हो रहा, कांग्रेस फिर भी यही होना था। अच्छा, हाँ, कोई होता, मतलब कोई होता, कांग्रेस का कोई भी होता चाहिए। कांग्रेस का माहौल। हाँ। हरियाणा में कितनी सीट लगे हैं फिर आपने? हरियाणा हमारी कम से कम 70 है। 70 सीट कांग्रेस की। और बीजेपी की सारी 15। गजब, क्या बात है, गजब का अनुमान लगा दिया। गजब का अनुमान। ये बीजेपी वाले कहाँ हैट्रिक लावांगे आप? बीजेपी वाले तो कमेंगे, कहीं जाओ। अच्छा, गिनती होगी जो मेरा पड़ेगा ना। आज प्रधानमंत्री जी आ रहे थे वहाँ कुरुक्षेत्र में, आ रहे हैं। वे भी कहा अभी तीसरी बार हैट्रिक हरियाणा में नहीं लग गए। नहीं, हरियाणा में कौन लग गए ना। अच्छा, सीट आ जाए बीजेपी पे है। अच्छा, एक भी नहीं जमा लग गई नहीं। ओके, हाँ, यानी कि हुड्डा इस बार आपने तो डिक्लेयर कर दिया? जमा डिक्लेयर है। मुख्यमंत्री हुड्डा बनाएगा, शैलजा बनेगी? नहीं, हुड्डा बनेगा, शैलजा क्यों बनेगी? अच्छा, हुड्डा बनेगा। मेहनत हुड्डा ने रखी है। मेहनत हुड्डा ने रखी है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये गांव के लोग थे और इन्होंने खुलकर कहा कि एक दो साथी ने कहा कि मुकाबला है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये कहना था जुलाना हल्के से विनेश फोगाट बड़े अंतर से जीत हासिल करने जा रही हैं। हालांकि ये तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा कि रिजल्ट क्या रहेगा, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पूरे गांव में, यहाँ एक चौपाल थी, सारे गांव के सब बिरादरी के यहाँ लोग बैठे हैं और सब ने यही कहा कि विनेश फोगाट ने देश का नाम रोशन किया। और जिस तरह से पेरिस ओलंपिक फाइनल में वो मेडल लेने से चूक गई थी, उसके बाद उसके प्रति जो सहानुभूति है, लड़की है, उसका अंदाज़ जो बोलने का वो लोगों को पसंद आ रहा है और वो बड़े अंतर से यहाँ से जीत हासिल करने वाली हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट्स करके बताएं कि विनेश फोगाट का मुकाबला किससे होने जा रहा है और आप जुलाना हल्के से हैं तो आपके गाँव में किसका माहौल है, ये बताएँ। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।